नमो बुद्धाय। बुद्ध विश्व रत्न बोधिसत्व, भारत संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, क्रांतिबा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज वंदन, महिला सशक्ति संघ के अध्यक्ष भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति और आज के हमारे माननीय तथा धम्म परिवर्तन दिन की शुभकामनाएं देते हुए समारोह में सबका स्वागत करती हूँ। ऑनलाइन उपस्थित सभी उपासक तथा उपासिकाओं को धम्म परिवर्तन दिन की शुभकामनाएं। जय भीम। I would also like to welcome our chief guest, Dr. Saitut Sandar, who has honored us with her presence today. आज का दिन हम सभी बौद्ध अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें अपने 5 लाख अनुयायी के साथ नागपुर की भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, जिसे हम दीक्षा भूमि के नाम से जानते हैं। दीक्षा देकर हमें ऐसी रोशनी से परिचित करवाया जिसे हम कई वर्षों से अनजान थे। ऐसी रोशनी थी जिसने हमें याद दिलाया कि हम भी मनुष्य हैं। ना सिर्फ मनुष्य है बल्कि हमें हमारा वजूद, हमारे अधिकारों से भी अवगत करवाया। ऐसे महान क्रांति सूर्य बोधिसत्व बाबा साहेब की याद में आज भी दीक्षा भूमि पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं। इस दीक्षा भूमि की खास बात है, यहाँ कोई किसे नहीं बुलाता, बाबा साहेब की आदर में खुद ही चले आते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए महिला सशक्तिकरण संघ ने भी इस समारोह का आयोजन किया है। इस आयोजन के अनुसार सबसे पहले हमारे महिला सशक्तिकरण संघ के अध्यक्ष भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी हमें त्रिशरण पंचशील देंगे। उसके बाद हम 22 प्रतिज्ञा को ग्रहण करेंगे। भंते जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वे त्रिशरण पंचशील की शुरुआत करें। यमहं वदामि तं वदेथ। अहं वन्दे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा 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 सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि।
तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। शरणगमनमित्युतं भन्ते व्यारमणि सिक्खापदं समादयामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अभिन्नदाना व्यारमणि सिक्खापदं समादयामि। मिच्छाचारा व्यारमणि सिक्खापदं समादयामि। वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा व्यारमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। जपमादठाना व्यारमणि सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। इमानि पञ्चसिक्खापदानि सील न सुगतियन्ति सील न भोगसम्पदा सील न निवृत्तिं यन्ति तस्मा शीलं विशोधये। अहं भन्ते साधु साधु। सिंधु बोलिए, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए स्पीकर। तुझं अनम्यूट कर सिंधू, तुझं अनम्यूट कर। बंते जी 22 प्रतिज्ञा नहीं, अभी हमने सुबह ले ली थी, अभी डायरेक्ट प्रोग्राम बाद में लेंगे। नहीं लेंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी। इस समारोह को आगे बढ़ते हुए मैं महिला सशक्ति संघ की सदस्य और जो हमेशा समाज कार्य में आगे रहती है और पूरी लगन के साथ काम करती है, ऐसी एक कार्यकर्ता सरोजताई राजवर्धन से निवेदन करती हूँ वह अपने विचार प्रस्तुत करे। म्यानमार वरून 2 जण जुळले आहेत। हेलो, पहले प्रस्तावना वाले को बुलाइए। हेलो, प्रस्तावना पहिले। हेलो सिंधू, आधी प्रस्तावनासाठी बोलो। क्षमा कीजिए, पहले मैं शैलाताई सोमकुंवर से निवेदन करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम की प्रस्तावना करे। शैलाताई। जी हेलो, सुन पा रहे हैं मुझे? संचालन करत आहे पण ती। हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं। हेलो, जी, थैंक यू सिंधु ताई, थैंक यू।
मानव को की गरिमा को उच्च स्थान देने और सम्मान देने वाले महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध व बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके चरणों में मेरा त्रिवार नमन है। बहुजन समाज के लिए किए अपने अद्वितीय कार्यों से अमिट छाप छोड़ने वाली ऐसी समस्त माताओं और महापुरुषों को मेरा नमन है। साथ ही महिला सशक्तिकरण संघ के संस्थापक भदंत चंद्र कीर्ति जी को मैं त्रिवार नमन करती हूँ और समस्त अतिथियों का मनपूर्वक स्वागत करती हूँ व अभिनंदन करती हूँ। आप सभी जो इस वेबिनार से जुड़े हैं, आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा आप जानते हैं, आज धम्म परिवर्तन दिवस है। सभी को अनेक मंगल कामनाएं। आज का दिन न सिर्फ हम बौद्धों के लिए बल्कि भारत के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने का दिन है। आज का दिन नई जागृति का दिन है और इस गरिमामय और महत्वपूर्ण दिन को महिला सशक्तिकरण संघ के द्वारा धम्म दीक्षा जयंती समारोह या धम्म परिवर्तन दिवस समारोह के रूप में हम और आप आज यहाँ मना रहे हैं। महिला सशक्तिकरण संघ की स्थापना नवंबर 2016 में की गई थी। इस संघ के संस्थापक भदंत डॉक्टर चंद्र कीर्ति है। जैसे कि नाम से ही विदित है, यह संघ 2016 से आज तक महिलाओं व बच्चों को सशक्त बनाने का काम कर रहा है। इस संघ के माध्यम से संपूर्ण देश में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजनीतिक परिवर्तन के लिए कार्य किया जा रहा है। इस संघ के सदस्य झुग्गी झोपड़ियों में जाकर गरीब बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा धम्म दीक्षा समारोह, महिलाओं के लिए कार्यशाला, बच्चों व वयस्कों के लिए प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। अन्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना, सार्वि प्रोडक्ट, लघु उद्योग का कार्य, अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियां और सेमिनार का आयोजन, महापुरुषों की जयंती, महिला दिवस, आपातकाल के समय लोगों की सहायता करना, ये सारे कार्य इस संघ के माध्यम से किए जाते हैं। अभी इस कोरोना महामारी के समय में भी इस संघ के माध्यम से हमने लोगों की अनेक प्रकार से सहायता की है। अनाज वितरण के अलावा बच्चों को स्कूल की सामग्री भी प्रदान की गई है। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण संघ भारत के संविधान पर आस्था रखकर, श्रद्धा रखकर कई प्रकार के समाज के कल्याण के कार्य करने का प्रयास करता है। क्योंकि यदि बाबा साहब हमें नहीं मिलते तो हम नई चेतना, नई शक्ति और उत्साह पाने में पीछे रह जाते। आज हम नए आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं। हमारे पास बुद्धि है, तर्क है, विज्ञान है। हम किसी से कम नहीं हैं। आज हम महिला सशक्तिकरण संघ और पूज्य भंते धम्म कीर्ति के मार्गदर्शन में हमारा ये संघ कई राज्यों में कार्य कर रहा है। आज हम इस समारोह के द्वारा बाबा साहब की धम्म क्रांति को स्मरण करके उसका प्रचार व प्रसार करने का संकल्प लेते हैं। बाबा साहब के योगदान व कार्यों को नई पीढ़ी को बताने का, उनमें जागृति लाने का कार्य हम सभी इस संघ के माध्यम से और भंते जी के मार्गदर्शन में करने का ऐसा हम संकल्प लेते हैं। क्योंकि भंते जी हमेशा ही कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो हमें ये संकल्प लेते हुए धीरे धीरे अपने प्रयासों को और बढ़ाना है। आज के दिन से जिन बंधुओं ने धम्म दीक्षा ली, उन्हें मेरा बहुत साधुवाद और अनेक शुभकामनाएं। तथा आज से और आगे 25 तारीख तक जो धम्म बंधु
धम्म दीक्षा लेंगे उन्हें भी अग्रिम शुभकामनाएं। आज महिला सशक्तिकरण संघ के कार्यों को मैंने यहाँ प्रस्तुत किया। मुझे भंते जी ने और महिला सशक्तिकरण संघ ने प्रास्ताविक भाषण देने के लिए अवसर प्रदान किया। तो आज पुनः मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप सभी ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सभी का साधुवाद करती हूँ। आगे की कार्यवाही में सिंधुताई को बोलती हूँ करने को, आगे बढ़ाने को। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद शैलाताई। साधु साधु साधु। अब इस समारोह को आगे बढ़ाते हुए मैं महिला सशक्तिकरण संघ की सदस्य, जो सक्रिय सदस्य कह सकते हैं, सक्रिय सदस्य है, समाज कार्य में हमेशा आगे रहती है और अपनी पूरी लगन और मेहनत से जो काम करती है, ऐसी एक तत्पर कार्यकर्ता सरोजताई राजवर्धन है। उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि वो अपने विचार प्रस्तुत करे। सरोजताई, अनम्यूट कर लीजिए। सरोज, हाँ। जय भीम। मैं सरोज राजवर्धन नागपुर से अखिल विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, प्रज्ञा सूर्य और हमारे मुक्तिदाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को त्रिवार अभिवादन। महिला सशक्तिकरण संघ के अध्यक्ष भदंत डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी, इन्हें त्रिवार वंदन करती हूँ। महिला सशक्तिकरण संघ के सभी सम्मानित सदस्य, सभी धम्म प्रेमियों, बुद्ध धम्म के अनुयायियों, अम्बेडकरवादी भाइयों बहनों को धम्म दीक्षा दिवस, धम्म चक्र अनुवर्तन दिवस और धम्म क्रांति दिवस की हार्दिक बधाइयां एवं मंगल कामनाएं। साथियों, भारतवर्ष में जब जब करुणा के सागर तथागत बुद्ध को स्मरण किया जाता है, तब तब स्वाभाविक रूप से आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब का भी नाम बड़े आदर सम्मान से लिया जाता है। बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, आज का दिन इतिहास के पन्नों में इसीलिए खास है क्योंकि आज ही के दिन बोधिसत्व, भारत रत्न, महान युग पुरुष, शोषित वंचित पिछड़ों को बराबरी, स्वाभिमान भरी जिंदगी देने वाले मसीहा, धम्म उद्धारक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने लाखों समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। यह वह तारीख थी जब भारत में धम्म कारवा को नई गति और दिशा मिली थी। 13 अक्टूबर 1935 में बाबा साहब ने जो आम उद्घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, वह मेरे बस की बात नहीं थी, किंतु हिंदू रूपी कीचड़ में रहकर नहीं मरूंगा, यह मेरे बस की बात है। बाबा साहब ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि बौद्ध धम्म ही एकमात्र ऐसा धम्म है जिसे विज्ञान से जागरूक समाज स्वीकार कर सकता है और जिसके बिना यह नष्ट हो जाएगा। और यह भी कहा कि आधुनिक विश्व के लिए बौद्ध धम्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसे स्वयं को बचाने के लिए अपनाना ही होगा। बाबा साहब ने कहा, मुझे बौद्ध धम्म इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें 3 सिद्धांतों का समावेश है जो किसी धर्म में नहीं मिलता। बाकी सारे धर्म तो ईश्वर, आत्मा और मृत्यु के उपरांत जीवन को लेकर उलझ रहे हैं। बौद्ध धम्म प्रज्ञा की शिक्षा देता है, यह करुणा सिखाता है, यह समता सिखाता है। यह वही है जो मनुष्य धरती पर एक अच्छे और सुखी जीवन जीने के लिए चाहता है। इसीलिए बाबा साहब ने धर्मांतरण के बारे में सोचा तो उन्होंने बौद्ध धम्म को तवज्जो दी। इसीलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के नागनगरी दीक्षा भूमि पर
धर्मांतर दीक्षा सम्मेलन का प्रायोजन किया। यह दीक्षा सम्मेलन बौद्ध धम्म के पुनरुज्जीवन का प्रतीक है। भारतीय इतिहास में यह घटना अनुपम थी और शायद भविष्य में भी अनुपम ही रहेगी। लाखों लोगों का बिना किसी प्रकार के लोभ, लालच, भय अथवा किसी प्रकार के दबाव के बिना इतने बड़े महामानव, महान नेता के साथ धर्म परिवर्तन करना एक ऐसी घटना है जो भारतीय इतिहास में सदैव जीवित रहेगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि पर लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। उस दिन की याद में हर वर्ष 14 अक्टूबर को धम्म चक्र अनुवर्तन दिन मनाया जाता है। भगवान बुद्ध ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हजारों साल पहले धम्म चक्र प्रवर्तन करके धम्म कारवा की शुरुआत की और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सन 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा लेकर धम्म चक्र अनुवर्तन किया। बाबा साहब द्वारा ली गई बुद्ध धम्म दीक्षा देश की सबसे बड़ी रक्तहीन क्रांति कहलाई। इस क्रांति को सलाम करने हर साल दीक्षा भूमि पर लाखों लोग जुटते हैं। इससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। इस क्रांति के लिए बाबा साहब को बड़े पैमाने पर तैयारी करनी पड़ी थी। अपने अनुयायी और समाज की मानसिकता बदलने के लिए कई वर्ष संघर्ष करना पड़ा, कई योजनाओं पर काम करना पड़ा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करना कोई साधारण बात तो नहीं थी। विशेष यह कि संविधान के निर्माता व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धम्म की घोषणा की थी, किंतु नागपुर में धम्म दीक्षा समारोह होगा यह निश्चित नहीं था। समारोह के लिए बाबा साहब की सूची में दिल्ली, मुंबई, नागपुर और औरंगाबाद शहर शामिल थे। ऐसे में नागपुर ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की और उस पर नागपुर खरा उतरा और ये समारोह नागपुर में हुआ और बाबा साहब ने भिक्खु चंद्रमणि जी द्वारा लाखों लोगों के साथ बौद्ध धम्म को अपनाया। ये दिन बौद्धों के जीवन में एक खास दिन है। बाबा साहब ने कहा था कि मैंने तुमको बुद्ध की झोली में डालकर सारे विश्व से तुम्हारा नाता जोड़ दिया है और सच है, आज पूरे विश्व में बौद्धों की एक अलग पहचान बन गई है और ये सब बाबा साहब के पुण्य प्रताप का ही परिणाम था कि आज हमें इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हम सब हमेशा बाबा साहब के शुक्रगुजार रहेंगे और उनको हमेशा उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करके धम्म को जीवित रखने के लिए हमेशा अपना समर्पण देंगे। इसीलिए हमें बौद्धों की अपनी विशेष पहचान बनाना अति आवश्यक हो गया है, ताकि हमारे कुछ अज्ञानी लोग विधर्मों की ओर आकर्षित ना हो सके और दोबारा पुराने अंधविश्वासों और शोषण से भरे गहरे कुओं में कूदकर अपना अस्तित्व ही समाप्त न कर सके, क्योंकि अब हमारे साथ बाबा साहब जैसे खेवनहार नहीं है और शायद ही कोई आए। इसीलिए अपना अस्तित्व बनाकर रखना है। तो आज इस मुक्ति दिन के अवसर पर संकल्प करें कि हमेशा बाबा साहब के बताए हुए सद्धम्म का रास्ता अपनाकर जीवन को सफल बनाए और उनकी दी हुई 22 प्रतिज्ञाओं का हमेशा सम्मान करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय महिला सशक्तिकरण संघ। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज ताई, आपने बखूबी हमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी का धम्म दीक्षा के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगी, लड़ने से डरे वो वीर नहीं होता, लड़ने से डरे वो वीर नहीं होता।
दुश्मन के आगे झुके वो सिर नहीं होता। ये तो 84 लाख जन्मों का पुण्य है। ये तो 84 लाख जन्मों का पुण्य है, वरना ऐसे ही बौद्ध धम्म में मेरा जन्म नहीं होता। आपने इस बात को बहुत अच्छी तरह से हमें अपने विचार प्रस्तुत करके हमें संबोधित किया, और अब इस बात को, इस कारवा को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं इस ऐसे एक शख्स को बुलाना चाहती हूँ जिन्होंने बड़ौदा की भूमि में अपने काम की अमिट छाप छोड़ी है। हम सभी जानते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बैरिस्टर होकर जब लौटे तो बड़ौदा के सयाजी गायकवाड़ के संस्थान में वो काम करने लगे, और वो काम करते वक्त उनके साथ में किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, किस तरह से नफरतों का सामना करना पड़ा है, हम इस बात से सभी वाकिफ है। बट इसी बात से दुखी होकर एक दिन बाबा साहब आम्बेडकर जब एक पास पड़ी एक खाली जमीन पर एक पेड़ के नीचे जब दुखी होकर बैठे, और उन्होंने कुछ आगे के बारे में सोचा है कि मैं बैरिस्टर होकर भी अगर मुझे इस तरह से नफरत और दुख झेलना पड़ रहा है, इस तरह से दुर्व्यवहार लोगों का झेलना पड़ रहा है, तो मेरी बाकी लोगों की स्थिति क्या होगी। उन्होंने कुछ सोचा, संकल्प लिया। उस संकल्प को पूर्ण रूप देने के लिए, पूर्ण रूप एक इंसान ने, एक ऐसे शख्स ने दिया है जिन्होंने 2006 से और उनकी टीम ने ये काम किया है बहुत मेहनत और लगन से, और करते वो उस जमीन को, उस खाली जमीन को जहाँ पर बाबा साहेब बैठे थे, उस जमीन को उन्होंने संकल्प भूमि में तब्दील किया, और उनके दफ्तर जहाँ पर बाबा साहेब के ऊपर फाइलें फेंकी जाती थी, उस दफ्तर को भी बाबा साहेब स्मृति कक्ष में तब्दील किया। वो शख्स का नाम है राजकुमार सिंह। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि वो अपने विचार प्रस्तुत करें। राजकुमार तो हम लोग सिंह जी। सुनेंगे, लेकिन एक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इनको हम सुनते हैं। तो पुनः एक बार जुड़ना है, तो मैं चाहूँगा कि ब्रेक के बाद इन्हें सुने तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सभी लोग पुनः आप लोग जुड़िएगा। ठीक है, नमो बुद्धाय।